चलिए, बहुत बातें थी जो मैंने कही आपसे और मैं लगातार ट्विटर पे भी आवाज उठाता रहता हूं। अब जरूरत है कि इन सब चीजों के सॉल्यूशन में पहला तो यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आदमी अब शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसके बाद एक एक करके बिहार का शिक्षा मंत्री, यूपी का शिक्षा मंत्री, सारे शिक्षा मंत्रियों को धावा बोला जाएगा कि ये कोई एक नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री की कंडीशन होगी कि वो शिक्षित हो, स्वास्थ्य मंत्री की कंडीशन होगी कि वो डॉक्टर हो, और ये हमें सरकार से किसी भी हाल में कराना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, रोड पे उतरना पड़े, लाठियां डंडा खाने पड़े, जेल जाना पड़े, कुछ भी करेंगे, गोली खानी पड़े वो भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये सोच के ही अब घर से निकलेंगे कि देश बदलना है। झूठे सपने में नहीं जीना कि 2047 में विकसित भारत होगा, नहीं जीना इस सपने में। वो तो आपने 2014 में भी हमें बहुत सपने दिखाए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। काला धन के नाम पे देश का धन चाट लिया, और तो छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं मोदी जी फकीर आदमी, भी कल परसों देख रहा था 10 लाख का सूट पहना सर, किसके पैसे का है? सैलरी से तो नहीं आ सकता। एक प्रधानमंत्री की कितनी सैलरी होती है सर? और मैंने तो ये भी सुना वो अपनी सैलरी दान कर देते हैं, तो फिर ये कहां से आ रहा है? अगर वो सैलरी दान कर देते हैं तो ये कहां से आ रहा है? इतने महंगे चश्मे कहां से आ रहे हैं? अब आप कहेंगे प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल क्यों? प्रधानमंत्री मेरा नहीं है, आपका ही है, जनता का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है, क्यों नहीं पूछे जा सकते सवाल? मनमोहन सिंह के बाद मारुति 800 थी, उस टाइम वही चलती थी भाई। लेकिन बात तो यह है ना कि 2014 के बाद क्या बदला? या तो सरकार एक महीने में हमारी इन बातों को मैसेज की तरह लेगी, दूध की तरह लेगी, और मुझे नहीं लगता लेगी, क्योंकि आपने देखा कैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी। उनका एक स्पेशल मैसेज था कि आपका ध्यान युवाओं की तरफ नहीं है, हमें ध्यान खींचना है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह कोशिश की कि उनका पेज बंद करा दिया। कोर्ट ने कह दिया कि उनके पेज पे कुछ ऐसी चीजें डाली गई जो ठीक नहीं थी। मैंने पूछा उस पर भी सवाल कि जो चीजें उनके पेज पे डाली गई, आपने देखा ये वाली बात? नहीं। आपको पता भाई साहब? ये नहीं पता। उनके पेज पे कोर्ट ने यह कहा कि उनका पेज वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उस पेज पे कुछ आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई हैं। अब वो क्या आपत्तिजनक चीजें थी, ये कुछ भी नहीं पता चल रहा। यानी आज अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। ये सबसे अच्छा है कि आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, कोर्ट को तो ये बताना भी चाहिए कि आपत्तिजनक क्या है। आपकी भाषा आपत्तिजनक है, आपका विचार आपत्तिजनक है, या सिर्फ वो हर चीज आपत्तिजनक है जो सत्ता से असहमति दिखाती है? क्या वो हर चीज आपत्तिजनक है? भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं क्या होंगी ये एक बार में बैठ के निर्धारित कर लीजिए। ये कौन सी बात हुई कि जो आवाज आपको बुलंद दिखे उसी को दबा दो, उसी को निपटा दो? ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं इस देश के सभी विपक्ष के नेताओं से, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, और भी जितने जिनके नाम भी मेरे दिमाग में ना आ रहे हो, महाराष्ट्र से कौन है, कि आप सबको सच में देश की अगर चिंता है तो इस वक्त इन युवाओं का साथ दीजिए, और सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट ट्वीट मत करिए, सीधे सरकार से संवाद कीजिए, सीधे सरकार से संवाद। मुझे आज बड़ा खराब लगा जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी तो फ्रस्ट्रेट है, चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? जब पूरा देश पेपर लीक पे तुम्हारी तरफ दुश्मन की दृष्टि से देख रहा हो, तुम उस वक्त भी ऐसी बयानबाजी कर लेते हो? कितने असंवेदनशील हो गए हो भाई। देश तो अब बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। मैं देश के सभी बड़े शिक्षक, चाहे वो खान सर हो या जितने भी और बड़े शिक्षक, जितने भी बड़े शिक्षक हैं, हर जगह से सभी शिक्षक बड़े होते हैं। अंजना के दो कौड़ी के कहने से कुछ नहीं होगा। उन सबसे भी गुजारिश करूंगा कि ये वो वक्त है जब हम सब शिक्षकों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। छोड़ दीजिए सब बिजनेस। देश अच्छा होगा, विकसित होगा तो टोंटी से निकालकर भी पानी पी लिया जाएगा और जी लिया जाएगा। इतना सबके पास पैसा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज देश हित में योगदान दीजिए। खाली हम लोगों के मीडिया में बाइट जारी करने से देश नहीं बदलने वाला, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। आप देख रहे हैं नीट, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, आज सीयूईटी, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने एक डायलॉग लिखा था इस पे, आपको याद है कि शिक्षा मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैं बताता हूं। एक सवाल था, एक मैंने